नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के अंदर क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 8वीं का गणित सेक्शन का कार्यपत्रक नंबर 17। आज की जो तारीख है ये 24/11/2020 का है। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो सीखना है हमें सीखना है वर्ग मूल के बारे में, मतलब स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है, पहले ये चीज़ समझते हैं क्या चीज़ होती है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, हमने अभी इससे पहले के कार्यपत्र में पढ़ा है कि 3 का वर्ग 9 होता है, और अगर 5 का वर्ग पूछा जाए तो हम 25 आंसर बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे इसको उल्टा पूछा जाए कि बोला जाए कि 25 जो है किसका वर्ग है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 का वर्ग है। तो अगर इसी चीज़ को मुझे इतने बड़े सेंटेंस में ना लेकर कोई एक वर्ड स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना हो तो उसको कहेंगे हम लोग वर्गमूल। यहाँ पे हम सीधा फिर ये कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग सीधा उसके सामने जो बंदा खड़ा हो वो बता सकता है कि यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल हम इसको कहते हैं। कैसे निकलता है हम लोग अभी सीखेंगे। तो आइए फिर इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जो हमारा वर्कशीट में जैसे समझाने की हमें कोशिश की गई उसको समझते हैं ज़रा सा। कि आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपके 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 = 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा कूदना, मतलब यानी 3 + 2 = 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा कूदेंगी, मतलब 5 + 2 = 7 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई, और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23वां बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम यह जोड़े कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। देखिए, इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि दो बहनें हैं, एक का नाम है प्रिया और एक का नाम है रिया। 2 बहनें हैं, प्रिया और रिया। ठीक है, इन्होंने दोनों को कूदना स्टार्ट किया, रस्सी कूद रहे हैं दोनों। तो जैसे कि पहली लड़की जो कूदेगी सिर्फ एक बार कूदेगी, दूसरी लड़की उसमें 2 ज़्यादा कूदेगी, तो ये जो 3 बार कूद जाएंगे। ठीक है, अब जो अगली कूदेगी वो फिर इससे भी 2 ज़्यादा कूदेगी, तो 5 आंसर आ जाएगा। फिर जो अगला जो कूदेगा वो इसके 2 ज़्यादा कूद जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, फिर अगला जो कूदेगा वो इससे भी 2 ज़्यादा कूदेगा। फिर अगला जो कूदेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 ज़्यादा कूदेगा। इस तरीके से हमको समझाने की कोशिश करिए, मतलब हमको इसमें बार बार 2 ज़्यादा कूदाने की कोशिश की जा रही है। इससे उन्होंने फिर सोचा कि चल उनको एक बार जोड़ के देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो अगर उनको जोड़ेंगे तो हमको क्या समझ में आया उसको ज़रा नोटिस करते हैं, उनको ज़रा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए तो आइए फिर देखते हैं। रिया ने कहा, दीदी ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार प्रिया कूदती है। टेबल हमको बना के दिखा रखा है। पहली बार इसमें रिया कूदती है, तो प्रिया जब कूदी तो एक बार कूदी, मतलब वो जो क्या आंसर होगा उसका 1, और ये 1 किसका वर्ग होगा, 1 का वर्ग। ठीक है, फिर दूसरी बार में रिया कूदती है और उसने क्या कूदा, 2 ज़्यादा कूदती है। 1 तो कूदती है प्लस में 2 ज़्यादा और कूद जाती है। रिया क्या कर रही है, 1 तो उसकी बहन ने कूद लिया, अब वो 3 कूदेगी। फिर अगली बार जो प्रिया जब कूदेगी तो इतना तो कूद चुका होगा, फिर वो दोबारा से 2 कूदेगी ज़्यादा, तो मतलब 5 बार कूदेगी। फिर इतना कूद चुका, जब रिया कूदना जाएगी तो इतना तो कूद चुका, फिर वो ज़्यादा 2 और ज़्यादा कूदेगी, मतलब वो 7 बार कूदेगी। इस तरीके से हमको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको, मैं ज़रा इसको टेबल को बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझाता हूँ इसमें मैं। देखिए, हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा टेबल जो है, ये इसको हम टेबल को समझना है बस। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले प्रिया कूदती है, प्रिया 1 बार कूदती है, तो 1 किसका वर्ग होता है, 1 का। फिर दूसरी बार रिया कूदती है और वो पहले वाले से 2 ज़्यादा कूदती है, वो कि 1 कूदती है, 2 ज़्यादा कूदेगी, 3 कूदेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। 4 तो किसका वर्ग है, दूसरे का। प्रिया फिर दोबारा कूदती है,
तो 3 तो कूद चुकी है, उससे 2 ज़्यादा कूदेगी तो मतलब इस बार 5 बार कूदेगी। टोटल कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, जो कि 3 का वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से 4 बार कूदेगी तो ये किसका वर्ग है, 4 है तो 4 का वर्ग मतलब 16 आ जाएगा। 5 बार कूदेगी, जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो 25 आएगा, जो कि 5 का वर्ग होता है। 6ठी बार कूदेगी तो इस बार 36 आएगा, जो कि 6 का वर्ग होता है। उसी तरह 7वीं बार कूदेगी तो 7 तो किसका होता है, 49 होता है आंसर, उसका 7 का वर्ग होता है। उस तरह 8वीं जब कूदेंगे तो 64 आएगा, उनका वर्ग सबका प्लस सबका जोड़, और ये 8 का वर्ग होता है। 9वीं बार कूदेंगे सबका जोड़ 81 आ जाएगा, इनका वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है ये। जब 10वीं बार कूदेंगे तो सबका जोड़ 100 आ जाएगा, और ये 10 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि जितनी बार भी ये कूदे, वो अगर मैं सबको जोड़ दूं अगर, तो किसी ना किसी का वो वर्ग बैठ रहा है। इससे हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोग किसी का वर्ग भी निकाल सकते हैं किस तरीके से, या किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं किस तरीके से। बस उसको क्या करना है, 1 से लेकर के स्टार्ट करना है और उनको विषम संख्या में बस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। कितनी बार जोड़ना है, वो जिस नंबर का वर्ग बनेगा उतना जोड़ दो, अपने आप ही उनका जोड़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ से यही चीज़ समझने की कोशिश की है। आगे इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। सही बात है। प्रिया, वह कैसे, प्रिया बोलती हो कैसे, रिया, दीदी देखो, अगर तुम मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य आया तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगा। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य नहीं आया तो वह किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगा। है ना मजेदार। प्रिया, तुम भी बुद्धिमान बन गई। तो ये देख किस तरीके से कहना चाह रही है, जैसे 25 का इसने एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। कैसे है, जैसे मुझे 25 पे देखना है कि क्या किसी का वर्ग है, ये क्या ये किसी का नंबर का वर्ग आता है क्या। देखें कि सबसे पहले हमें इसको विषम संख्या 1 से स्टार्ट करनी है, 1 से इसको माइनस करना हमें स्टार्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 24 को अगली विषम संख्या से क्या करना, 3 से, तो 21 आ जाएगा। फिर 21 को उसकी अगली विषम संख्या से मतलब 5 से, तो कितना आ जाएगा, पास 16 आ जाएगा। फिर 16 को उसकी अगली विषम संख्या से मतलब 60 से होना था, तो ये आ जाएगा 9। फिर जब 9 को 9 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 0। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का तो वर्ग है, लेकिन किसका वर्ग है। तो देख लीजिए कैसे बचानेंगे, कितने स्टेप में हमने किया है क्वेश्चन ये, 1 2 3 4 5, मतलब ये 25 जो है वो 5 का वर्ग था, 5 का वर्ग। इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरीके से बस सबको क्या करना है, 1 से शुरू कर देना है और सबकी विषम संख्या के साथ उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद करके उनको जोड़ते जाना है। बस इतना सा इसमें समझने की ज़रूरत थी। आगे देखते हैं आगे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है हमको इसमें। आगे में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आओ निम्न प्रश्नों को हल करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिया और रिया कुल मिलकर कितनी बार रस्सी कूदे। टोटल कितनी बार कूदा इन्होंने, 121 बार कूदा था इन्होंने। ये रहा हमारा आंसर, इसको इन्होंने टोटल 121 बार कूदा है, जो कि 11 का वर्ग होता है। प्रिया ने कुल मिलकर कितनी बार रस्सी कूदी, प्रिया ने टोटल कितनी बार कूदी, तो नाम देख लीजिए जरा प्रिया का, प्रिया कितनी बार कूद रही है सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, प्रिया का जो आखिरी जो अंक है, इनको 1 को, 5 को, फिर 9 को, 13 को, फिर 17 को, फिर 81 को, इन सबको ज़रा प्लस कर दीजिए। सबको प्लस कर दे, वही आंसर हमारा आंसर आएगा। तो ये 66 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। प्रिया ने टोटल इतनी बार कूदा है। अब पूछ रहा है कि तीसरा जो क्वेश्चन है कि रिया ने कुल मिलकर कितनी बार रस्सी कूदी है। तो हम लोग इस या तो ऐसे जोड़ दीजिए रिया का, या फिर क्या हम कर सकते हैं, टोटल उन्होंने 121 बार कूदा था, उसमें 66 को माइनस कर दीजिए, तो 11 में से 6 जाता है तो 5 बच जाएगा, और ये बन गया 11, 11 से 55। तो इसका आंसर जाएगा क्या, 55 बार ये कूदी हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, सबसे ज़्यादा बार कौन कूदा है, 66 बार प्रिया कूदी, तो इसका प्रिया आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से इसको हम प्रिया के बारे में, इसमें प्रिया मतलब जीत जाएगी। अच्छा, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या में कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण संख्या वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। मतलब हमें तो पहले देखना है कि कौन सा पूर्ण संख्या है, कौन सा नहीं है, और उनको फिर उनका वर्गमूल भी हमें बताना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 128। 128 कैसे हो सकता है? तो ये किसी का वर्गमूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 128 पीछे क्या रहा? 8 आ रहा, और हम 4 नंबर सीखे ना हमने, क्या कौन कौन से नंबर है वो? 2, 3, 7 और 8। ये 4 नंबर किसी भी नंबर के पीछे आ गए, मतलब वो किसी भी नंबर का वर्गमूल या वर्ग नहीं हो सकता है, वो किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहला नंबर है 128, ये भी नहीं हो सकता है। फिर अगला 77 है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर अगला उसके जो लास्ट वाला 153 है, ये भी किसी के वर्ग नहीं हो सकते हैं। तो बच गए 2, 289। तो सबसे पहले देख लीजिए 289 को कैसे करना है। 289 मुझे पता है हम कि ये 17 का वर्ग है, लेकिन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? तो सबसे पहला इसमें से सबसे पहले हम 1 को माइनस करेंगे। कितना आंसर आएगा अपने पास? 288 आ जाएगा। अब 288 में से हमको अगला विषम संख्या मतलब 3 को माइनस करना है, 285 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कि 285 में से इसका अगला विषम संख्या मतलब 5, 280 आ गया। फिर 280 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 273 आ जाएगा। फिर 273 में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो 264 आ गया। अगली बार हम 264 में से 11 को माइनस करेंगे तो अपने पास 253 आ जाएगा। फिर 253 में से हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो हम अपने पास आंसर आ जाएगा 240। फिर 240 में से हम 15 को माइनस करेंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर देंगे, बस इसी तरीके से चलता रह जाएगा। 15 पहुंच गया, बस आंसर उसका पीछे 0 आ जाना चाहिए। और ये कितनी बार में ख़त्म होगा वो भी, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग। अब 225 में 17 गया तो कितना बच जाएगा? 208 बच जाएगा। फिर अगला बनेगा 208 में से 19 को माइनस करेंगे इस बार हम लोग, तो अगला अपने पास 189 बच जाएगा। अब अगला स्टेप रहेगा हमारा 189 में से 21 को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 और 16, 168 आ जाएगा। अगला 168 में से हम लोग 23 को माइनस करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा 145 आ जाएगा। 145 में से हम लोग अब करेंगे 25 को माइनस तो अपने पास जो आंसर आएगा 0 और 120 आ जाएगा। उस 120 में से अब हम लोग करेंगे किसको? 27 को माइनस। 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 93 आ जाएगा। फिर 93 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 29 को, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 64। इस बार अगला आगे से करेंगे, तो 64 में से हम लोग करेंगे अब इस बार 31 को माइनस। अगला उसका जो विषम संख्या है 3 और 3, अगला 33 में से 33 ही जाएगा जब, तो आंसर आ गया 0। तो 0 आता हो गया, मतलब ये किसी न किसी नंबर का तो विषम संख्या होगा, मतलब वर्गमूल होगा। तो अब देख लीजिए कितने स्टेप में ले जा रहा है ये आंसर, हमें कितने स्टेप में मिल रहा है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, फिर अगला 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, मतलब कि 289 जो होता है ये किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है, या 17 का वर्ग है, या 289 जो है ये वर्गमूल है किसका? 17 का। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला जो इसका जो नंबर बनेगा वो 144 है, तो इसके नीचे ही मैं 144 का करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 144 जब करेंगे तो वही 1 से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले हमको हमेशा 1 हर एक क्वेश्चन में पहले से माइनस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 144 में से मैंने जब 1 माइनस किया तो हमारे पास 143 आ गया। 143 में से जब मैं 3 माइनस करूँगा तो 140 आ जाएगा। 140 में से जब मैंने 5 को माइनस किया तो 135 आ गया। 135 में से जब मैंने 7 को माइनस किया तो अपने पास कितना आ गया? 128 आ गया। 128 में से
जब मैंने 9 को माइनस किया तो 119 आ जाएगा। 119 में से मैंने 11 को माइनस किया तो 108 आ गया। 108 में से मैंने अब अगला 13 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 95। अगला क्या बनेगा इसका कि 95 में से हम लोग अब माइनस करेंगे 15 को, तो अपने पास जो आंसर जो बचेगा वो बच जाएगा 80। 80 में से अब 17 को माइनस करना पड़ेगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 63। 63 में से 19 को माइनस करना पड़ेगा तो क्या बच जाएगा 44। 44 में से इस बार 21 माइनस होगा तो बच गया 23, और जब 23 में से मैं जब 23 को ही माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से हमें ये तो बदल गया कि किसी ना किसी नंबर का तो विषम संख्या बनेगा ही बनेगा। ये विषम संख्या बोल रहा हूँ, बल्कि वर्गमूल बनेगा ही बनेगा, लेकिन कितने किसका बनेगा तो स्टेप हम गिनना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12। मतलब अगर मैं 12 का वर्ग कर दूं तो 144 आ जाएगा और ये इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो वर्कशीट है ये पूरा हो जाता है। इसमें अब सारे क्वेश्चन हमने बना के दिखा दिए आपको। अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और हम उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। और कोविड के टाइम स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।